श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के तृतीय खंड के सप्तम विचार भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तैश्वरं मकराग्रतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्म वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटककटिसूत्राङ्गद्युतं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादे शरणम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांकी बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 3, इसमें हम ईशा अनुकथा के अंतर्गत भगवान श्री राघवेंद्र का चरित्र जो है सुन रहे हैं। भगवान राघवेंद्र के विवाह का प्रसंग है और जब शंभु धनुष को तोड़ नहीं पाया तो विश्वामित्र जी ने जो कहा राघवेंद्र से क्या कि ये समय जो है शुभ समय है, ऐसा जान लिया मन में और बड़ी स्नेहमय वाणी से कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा। ये भोले का जो धनुष है उसका भंजन करो और मेटहु तात जनक परिताप। कन्या का ब्याह हो जाए धनुष तोड़ देने से तो उनका प्रताप मिट जावे। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। मत मंजूबर कुंजर गामी, जैसे हाथी चलता है ना, मतवाला हाथी, उसी के समान अपनी स्वाभाविक गति से चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। तो समस्त नगरवासियों को आनंद रोमांच का अनुभव एक साथ हो गया। श्री राघवेंद्र सभी प्राणियों की आत्मा है, परमात्मा, सभी वृत्तियाँ उन्हीं से होती हैं। कोई देवी देवता को मना रहा तो धनुष हल्का हो जाए,
तो कोई अपने मन को समझा रहा था कि जब घड़े से उत्पन्न अगस्त्य ऋषि समुद्र का जल पीकर उसे जल विहीन कर सकते हैं, तब देखने वाला छोटा सा सूर्य तीनों लोगों का अंधेरा मिटा सकता, तो छोटा सा मंत्र देवताओं को अपने बस में कर सकता। अरे और तो और फूलों के धनुष से ही जब कामदेव सारे संसार को मोहित कर सकता है, तो किशोर वय और सुकोमल से लगने वाले राघवेंद्र के लिए देवादिदेव महादेव का धनुष तोड़ देना क्या मुश्किल काम है। इसी प्रकार से क्योंकि अपने चाहने वालों के प्रति मन में अनिष्ट जल्दी आ जाता है, इसी का शमन है इस अनुपम उपमा में कि इसी किशोरी जी को विश्वास हो जाता है कि और श्री राम के प्रति उनका प्रेम और बढ़ जाता है। वे मन ही मन गौरी और गणेश जी को मनाने लगती, जैसे कि हम लोग मनाते हैं गौरी गणेश को, उसी प्रकार से। और भला किशोरी जी की अलौकिकता कौन नहीं जानता, उनकी अलौकिकता कौन नहीं जानता, लेकिन लीला देखिए कर रही भगवती। परंतु एक राजकुमारी की लीला का निर्वाह कर जन जन को आनंद पहुंचाने के अपने साकेत धाम के संकल्प को कैसे पूरा कर पाती, इसी लालित्यपूर्ण अंतर्द्वंद के बीच श्री राघवेंद्र शिव जी का धनुष भंजन कर अपने उसके 2 टुकड़े कर भूमि पर डाल देते हैं। यहाँ ये सोच ही रही है, वहाँ धनुष के 2 टुकड़े हो गए। फिर क्या था, आकाश में देवताओं के नगाड़े का घोष 2 गुना हो गया, देवांगनाएं नाचने लगी, ब्रह्मा आदि सभी देवता। देखिए केवल मनुष्य सर्ग में ही उत्साह नहीं है, मनुष्य सर्ग अलग प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है और देव सर्ग अलग प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। देव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग सभी, केवल प्रसन्नता किनको नहीं हो रही है, प्रसन्नता उनको नहीं होती जो भगवान के प्रति इनके भाव में प्रेम नहीं है, द्वेष है। त्रिगुणात्मक प्रकृति का यही एक पहलू ऐसा है कि जिससे वो बनी हुई है उसके प्रति भी वह जो है द्वेष रखने वाला गुण धारक किए हुए है। सत रज और तम ये गुण तो उसी के है ना, परंतु है वो परमात्मा की दासी है, चेरी है। तो दासी होने की जब वो शक्ति बनेगी ठाकुर जी की, योग माया बनती है, परा बनती है, तब उसको देखिए, और अपरा बनती है तब उसको देखिए। वेदांत में इसलिए वेदांत जो है दोनों ही को धारण करता है, अपरा शक्ति को, अपरा ब्रह्म को और परा ब्रह्म को। यही तो दुनिया बनाने वाले ने खेल कर दिया है। यदि ऐसा नहीं करता, त्रिगुणात्मक नहीं और कहता है कि त्रिगुणात्मक प्रतीक से शक्ति तो हो जाइए, तो अपने स्वरूप को तो तुम प्राप्त थे, प्राप्त हो, प्राप्त रहोगे। क्या अद्भुत है, अद्भुत है यह वेदांत का दर्शन, अद्भुत है। इसको केवल परमात्मा ही समझ सकते हैं और कोई नहीं। ब्रह्मादि सभी देवता सिद्ध मुनीश्वर लोग राघवेंद्र प्रभु का यशोगीत गाने लगे, आशीष देने लगे, रंग बिरंगी मालाओं की वर्षा होने लगी, किन्नर सुरीले गीत गाने लगे। लाडली जी पिता माता के संकेत से राघवेंद्र जी की ओर जयमाला पहनाने के लिए बढ़ने लगी। जयमाला का गीत पूरे यज्ञ मंडल में गूंजने लगा। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहिनाओ जय माला। रामानंद सागर जी ने श्री रामायण सीरियल बनाया, जिसमें गीत डाला, इतना सुंदर लगता है, जीवंत कर दिया। रामचरितमानस को जीवंत कर दिया, जो श्राव्य काव्य था दृश्य काव्य बना दिया और अमर कर लिया अपने आप को।
मिथिलेश कुमारी सीता जी अपने सखियों के कहने पर जयमाला को हाथ में उठाया, पर अतिशय प्रेम की विवलता के कारण जयमाला को रघुनाथ जी को पहना न सकी। सखियां उक्त जयमाल गीत के मुखड़े के बाद जब अंतरे गाने लगी, तब कब किशोरी जी के हाथ की जयमाला श्री राम जी की ग्रीवा की शोभा बन गई, इसे कोई नहीं जान सका। और फिर क्या कोई वर्णन करे इस जयमाल उत्सव का। आकाश में नगाड़े बजने लगे, देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे, सूर्य, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनिगण जय 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 श्री राम, जय सिया राम की जय घोष के साथ आशीर्वाद देने लगे। नाचहि गाँव वही विविध वधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। बार बार फूल बरसाए जा रहे हैं, कुसुमांजलि। जहाँ तहाँ वे प्रवेद धुनि कर, जहाँ जहाँ वेदों मंत्र उच्चार हो रहा है। ओम स्वस्ति न इंद्र विदश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दम दौ शांति अंतरिक्ष। ऐसे अब बंदी वृंदावली उच्चार रहे हैं। पही पाताल नाग जस व्यापा, राम बरी सी भंजे उचापा। राम ने सीता जी का वर्ण कर लिया, चाप का भंजन करके, और करही आरती पुर नर नारी, और देही निछावर बित बित पिसारी। विसार कर क्या हाथ में है, जो कुछ भी आ रहा निछावर किए चले जा रहे हैं। इस जयमाल उत्सव से अन्य राजाओं को ईर्ष्या होने लगी, और वे श्री राघवेंद्र से युद्ध करने की योजना बनाते हुए अपनी अपनी डींगे हाँकने लगे, और वीर संतोषी लोगों को भड़काने लगे। जिनको संतोष होता है विघ्न से, उनको सीता को इस प्रकार ये राजकुमार उनकी अवहेलना कर नहीं ब्याह सकते। इस चित्रण का मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है? यह कि हर जगह जलनखोरों और झगड़ा करने वालों लोगों को किसी भी किस्म की प्रसन्नता उनके झूठे अहंकार कारण स्वीकार नहीं होती। उनको झूठा अहंकार होता है, तो वो लोग किसी की खुशी को नहीं देख पाते हैं। यदि सीताराम कभी विवेक सम्मत भक्ति से इस अहंकार को पराभूत किया जा सके तो ही कल्याण होता है। भक्ति से परास करें, अन्यथा अनर्थ ही होता है। इसी वातावरण में परशुराम जी की प्रेरणा से श्री परशुराम जी का वातावरण, प्रभु प्रेरणा से परशुराम जी का आगमन होता है। अब ये भी प्रसंग को समझिए कि परशुराम जी यहाँ इसलिए आ गए कि वहाँ मार काट बच जावे। शादी के उत्साह मंगल के समय में इस प्रकार का जो है अनर्थ वहाँ पर ना आवे, तो परशुराम जी आ गए। क्षत्रिय वंश के प्रति उनकी असहिष्णुता है। महाराज जी फरसे की बचने के ज़्यादा छुपे फिरा करते थे। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था इन्होंने। तो क्षत्रिय समाज, ठाकुरों का समाज इनसे थर थर कांपता था। परंतु अब तो त्रिलोकपति रघुनाथ जी क्षत्रिय वंश में उतार लिए थे, और भगवान को इनके अहंकार पर चोट करने की लीला करनी थी। अतः जब सीता स्वयंवर की रंगभूमि में अफरा तफरी का वातावरण बन रहा था, तब परशुराम जी का सामना महाराज दशरथ के दोनों पुत्रों श्री राघवेंद्र और श्री लक्ष्मण लखनलाल से होता है। यहाँ पर भगवान श्री राघवेंद्र और श्री परशुराम जी के सम्मान की विवेचना कर श्री रामचरित के अरुण का दर्शन करते हैं हम लोग। एक और जहाँ लक्ष्मण और परशुराम जी महाराज की वीरता और क्षत्रिय वंश के प्रति उनकी निर्मम असहिष्णुता का बार बार उपहास उड़ा रहे थे। लक्ष्मण जी कह रहे थे आप जो है बड़े वीर बनते हैं, और क्षत्रिय वंश के प्रति उनकी निर्मम असहिष्णुता, बड़ी असहिष्णुता है आप क्षत्रिय वंश के प्रति। वही दूसरी ओर परशुराम जी श्री धनुष को तोड़ने वाले क्षत्रिय राजकुमार श्री राम और राघवेंद्र और श्री लक्ष्मण और महाराज जनक पर भी अत्यधिक क्रुद्ध थे, क्योंकि मुनिवर को लगता था कि क्षत्रियोचित पराक्रम पर केवल उनका ही अधिकार सुरक्षित है, वही क्षत्रियोचित पराक्रम कर सकते हैं, क्षत्रियों को जो है सबक सिखा सकते हैं। परंतु श्री लक्ष्मण जी को उनका पराक्रम स्वीकार नहीं था। कोई ललकारे और कोई चुनौती स्वीकार न करे, हाँ ऐसे क्षत्रिय नहीं है लक्ष्मण जी। वो कहते हैं परशुराम जी महाराज से
कि मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अरे आपका सामना बाहुबली योद्धाओं से नहीं हुआ महाराज, आप तो अपने घर के आस पास कुछ वीरों को परास्त कर लिए हो, उससे बड़ा अहंकार बढ़ गया आपका। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, और रघुपति शयन ही लखनऊ निवास। नहीं बोलो ऐसा, इनको ऐसा मत बोलो। इशारा किया नयनों से चुप रहने का, और राघवेंद्र ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया और मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी के साथ उनका वाग युद्ध होने लगा। श्री रघुनाथ परशुराम जी से कहते हैं कि नाथ करहु बालक पर छो, क्षमा कर दीजिए बालक को, और दूध दूध मुख करई न कहूँ। जऊ पै प्रभु प्रभाऊ कछु जाना, तऊ की बराबरी करत अयाना। कुछ प्रभाव जानता तो आपकी बराबरी नहीं करता महाराज, क्षमा कर दीजिए। सूद दूध मुख करई न कहूँ, ये दूधमुआ बच्चा है, क्या है इसकी सुध लेना। श्री परशुराम जी श्री राम की इस वचन को सुनकर कुछ ठंडे पड़े, परंतु श्री लक्ष्मण जी ने ब्रह्म मुनि महाराज जी को पुनः अपने वचनों से चिढ़ा दिया। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि मुनिवर क्रोध शाप का मूल है, क्रोध छोड़ दीजिए। क्या क्रोध करने से टूटा हुआ धनुष फिर जुड़ जाएगा? इतने बड़े विद्वान परशुराम जी को, जिन्होंने कईयों को विद्या सिखलाई, उनको ऐसा कह लक्ष्मण जी फिर भड़क गए। तब श्री राघवेंद्र मुनिवर श्री परशुराम जी से कहते हैं कि मुनिवर, बालक वर का एक ही स्वभाव होता है, और वर को उड़ाओ तो पुनः का दंश करना चाहती है और दंश कर नहीं पाती। वही लक्ष्मण भी कर रहे हैं, वे बार बार आपकी उसको चीज करते हैं, पर तो महाराज भी आपके अपराधी नहीं है। धनुष तो मैंने तोड़ा है, मैं आपका अपराधी हूँ, आई एम योर कल्प्रिट। मुझे दंड दीजिए और अपना क्रोध त्याग दीजिए। श्री राम के ऐसा कहने पर परशुराम जी शीतल होने के बदले और अधिक क्रोधित हो गए, और उन्होंने श्री राम को अनुचित वचन कह दिया कि परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासन तोरि सठ करसि हमार। अरे मुझे समझा रहा है तू, शंभु के धनुष को तोड़कर अपराधी बना हुआ तू मुझे शिक्षा कर दे रहा है अपने भाई को बोलने के बजाय। इस पर भी उत्तेजित नहीं हुए रघुनाथ जी। उनका यही दिव्य गुण मानव को अपनी चर्या में, समाज को अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। परंतु इसके साथ ही श्री राघवेंद्र ने एक और नीति भी स्थापित कर दिया, टेढ़ जानी सब बंदई काहू। टेढ़ा आदमी को देख लेते, टेढ़ा है, सब उसको भैया 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 नमस्कार करते। तो वक्र चंद्र है ग्रसही न राहु। राहु जो है दूध के चांद को, तीज के चांद को, चतुर्थी के चांद को जो टेढ़ा होता है ऐसे उसको नहीं ग्रसता, वो तो पूर्णमासी के चांद में ग्रहण लगता है। राहु उसको ग्रसता है, उसको ग्रहण लगता है। राघवेंद्र सोचते हैं कि लक्ष्मण जी कटुवचन कहने पर भी श्री परशुराम जी उस पर क्रोध तो करते ही हैं, पर मेरी विनय को भी मेरी कमजोरी समझकर मुझे अनुचित अपशब्द कह रहे हैं। यानी आई एम सबमिटिंग पोलाइटली इवन दो यानी ही इज गेटिंग एंग्री एंड एंग्री। तो सही है कि पूर्णमासी गुण चंद्रमा को ही राहु ग्रहण लगता है, दूज तीज आदि तिथियों के टेढ़े चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगता। अतः मुनिवर थोड़ा सा रोष दिखाना चाहिए। अब रघुनाथ जी का रोष का तरीका देखिए कि प्रभु ही सेवक ही समरु कसा, तजहु विप्रवर रोष। हे विप्रवर, क्रोध त्याग दीजिए। आप स्वामी हो, ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय हैं। प्रभु ही सेवक ही समरुकस। अब सेवक और स्वामी में कैसा युद्ध?
वेश बिलो के कहस कछु बाल कहू नहीं दोष। आपके वेश को देखा कि फरसा रखे हुए हो, आक्रोशित हो रहे तो लगता नहीं कि आप ब्राह्मण हो। तो जो है बालक का कोई दोष नहीं है, वेश से पर ऐसा आपकी वेशभूषा से उसका मन इस प्रकार से हो गया बात करने का। तो कुछ टिप्पणियां कर दिया उसने, वास्तव में उन्हें आपसे कोई द्वेष नहीं। यदि आप मुनि भी धारण करके सामने आते तो आपकी चरण रज को हम सब माथे पे लगाते। महाराज आपकी हमारी की बराबरी थोड़ी ही है, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। आप लोग जो है मस्तक और हम चरण हैं। कहाँ मेरा छोटा सा नाम राम, कहाँ आपका परशुराम बड़ा नाम। हम क्षत्रियों के पास धनुष रूपी शस्त्र के नाम पर एक ही गुण है, परंतु आपके पास सम है, दम है, तप है, शौच है, क्षमा है, सरलता है, ज्ञान है, विज्ञान, आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपके छोटे ही आपसे है नाथ। हे विप्र, हमारे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। इतनी विनम्रता दिखलाने पर मुनिवर नहीं पसीजिए। तो श्री राम से बोलते हैं क्या कि मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, मेरे प्रभाव को तू नहीं जानता। बोला सी निदारी विप्र के भोरे, ब्राह्मण समझकर जो है मेरा निरादर कर रहे हो तुम लोग। भंजे चापू दापू बड़ बाढ़ा, दर्प बढ़ गया तुम्हारा शिव के धनुष का भंजन कर देने से। अहमित मना हूँ जीती जग उठाड़ा, जैसे तुम संसार ही जीत लिया हो, ऐसा अहंकार हो गया तुझको। तब श्री राम ने फटकार दिया मुनि को कि सोच समझ कर बोलिए, इतना बड़ा हुआ क्रोध कहाँ तक उचित है। मेरी इतनी छोटी सी भूल की छूते धनुष टूट गया और आप मेरी निश्चलता को अभिमान कर रहे हैं, कह रहे हैं, यह कहाँ तक उचित है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जऊँ हम निदराही विप्र बदी सत्य सुनहूँ भृगुना। यदि हम लोग निरादर करते ब्राह्मणों का, तब वस को जग सुभट जही भय बस ना वही मान। तो कोई ऐसा नहीं संसार में जो हमको भय के मारे हमें सिर न झुकाए, जिससे हम डर कर हम मस्तक झुकाएं। कोई संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं, सब हमको मस्तक झुकाते, हम किसी को नहीं झुकाते। देवता हो, दैत्य हो, राजा हो, राजाओं का समूह, चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम जो है हम तो लड़ेंगे ही, चाहे साक्षात काल को न लड़ने आ जाए। विप्रवंश कहे असी प्रभुताई, हभय होई जो तुम ही डराई। हम तो ब्राह्मणों का बहुत मान देते हैं, विप्रों का हित भी भगवान के अवतार के कारण है। अभय हो जो तुम ही डराई, अभय होई जो तुम्हें डराए। तुमसे कौन डरेगा, अभय होकर तुमको डरेगा कोई। यही तो प्रभुताई कि आपकी शरण में रहे तो हम तो अभय हो गए विप्रवंश की प्रभुताई में, आपकी छाया में, आपके कर कमलों के आशीर्वाद से। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, अघुरे पटल पर सुधरऊ पति की। राम रमा, अब परीक्षा होगी, भगवान को परीक्षा देना पड़ता है। भगवान को परीक्षा, भगवान की सब लेना चाहते हैं। रावण भी परीक्षा ही लिया है भगवान की, जिसको जो चाहे परीक्षा ले लो, लेकिन ठाकुर जी को आप जो है पराभूत नहीं कर सकते। आपका कपट खुल के सामने आएगा। अब परीक्षा तो है लीला के लिए, कैसे इसका उपसंहार किया जाए। तो राम रमापति कर धनु लेहु, कर धन, इस धनु को अपने हाथ में ले लो। अक्षय चहु चाप मिटे संदेहु, चाप खींचो तो मेरा संदेह मिट जाए। तो जो दो देत चाप, चाप दिया हाथ में, चाप देत आप चली गई, अपने आप चला गया ठाकुर जी के पास। परशुराम मन विस्मय भाव, तब बड़ा आश्चर्य हुआ परशुराम जी। इस गुण संवाद ने परशुराम जी की ज्ञान चेतन झकझोर दिया।
मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी श्री राघव से कहते संसार में 2 ही धनुष ऐसे थे जिन्हें विश्वकर्मा ने बनाया था। ये दोनों ही धनुष बड़े प्रबल और दृढ़ थे। इनमें द्विधनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते दृढ़े बलवती मुख्य सुकृते विश्वकर्मणा। ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में। एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया, जिससे त्रिपुरासुर का नाश हुआ, और दूसरा धनुष यही था जिसे आज भगवान राम ने तोड़ दिया है। श्री परशुराम पुनः कहते हैं क्या, इदम द्वितीयम दुर्धर्षम विष्णुर्दत्तम सुरत्तमय्या तदिदम वैष्णवम राम धनु पुरंजयम। हे रघुनाथ, दूसरा धनु जो मेरे हाथ में है, इसे श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा रमापति भगवान श्री कृष्ण को दिया गया था। यही वह वैष्णव धनुष है जो शत्रुओं के नगरों में विजय दिलाता है। परशुराम जी ने आगे कहा, हे राम, रमापति के इस धनुष को हाथ में ले लो, ऐसे प्रतंचा चढ़ा दो। और पता चढ़ा दिया उन्होंने। सारा क्लेश मिट गया उनका। उसके बाद परशुराम जी